बार एक गरीब विधवा और उसका बेटा जैक एक साथ रहते थे। एक दिन जैक की मां ने उन्हें अपनी एकमात्र गाय बेचने के लिए कहा। जैक बाजार गया और रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, आप मुझे मेरी गाय के बदले में क्या देंगे? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। जैक ने जादू की फलियां ली और उस आदमी को गाय दी। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो जैक की मां उससे बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तुम मूर्ख हो, उसने तुम्हारी गाय छीन ली और तुम्हें कुछ फलियां दी। उसने फलियों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैक बहुत दुखी था और बिना रात का भोजन किए वह सोने चला गया। अगले दिन जब जैक सुबह उठा और उसे खिड़की से बाहर देखा, तो उसने देखा कि एक विशाल फलियों का पेड़ उसकी जादुई फलियों से उगा था। वह फलियों के पेड़ पर चढ़ गया और आकाश में एक राज्य में पहुंच गया। वहां एक विशाल दानव और उसकी पत्नी रहते थे। जैक ने घर के अंदर जाकर रसोई में विशाल दानव की पत्नी को देखा। जैक ने कहा, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। दयालु पत्नी ने उसे रोटी और थोड़ा दूध दिया। जब वह भोजन कर रहा था, दानव घर आया। दानव बहुत बड़ा था और बहुत भयावह दिखता था। जैक घबरा गया और अंदर जाकर छिप गया। दानव ने चिल्लाते हुए कहा, फूफू, मुझे एक अंग्रेज के खून की सुगंध आ रही। वह जीवित हो या वह मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। तो दानव ने अपना खाना खाया। फिर उसने अपने सोने के सिक्कों की बोरियां निकाल ली, उन्हें गिनकर अलग रख दिया। फिर वह सोने चला गया। रात में जैक अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, एक बोरी में सोने के सिक्के लिए और फलियों के पेड़ से नीचे उतर आया। घर पर उसने अपनी माँ को सिक्के दिए। उनकी माँ बहुत खुश थी और वे कुछ समय तक अच्छे से रहे। जैक एक बार फिर फलियों के पेड़ पर चढ़ गया और फिर से दानव के घर गया। एक बार फिर जैक ने दानव की पत्नी से भोजन मांगा, लेकिन जब वह भोजन खा रहा था तो वह वापस लौट आया। जैक डरते हुए उछला और जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। दानव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे एक अंग्रेज का खून सुगंध आ रहा है। वह जीवित हो या वह मर गया हो, मैं उसे अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। दानव ने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने एक मुर्गी निकाली। वह चिल्लाया, मुझे एक अंडा दो, और मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दे दिया। जब दानव सो गया, तो जैक मुर्गी को लेकर उस फलियों के पेड़ से नीचे आ गया। जैक की माँ उससे बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक एक बार फिर से फलियों के पेड़ पर चढ़ गया और दानव के महल में चला गया। तीसरी बार जैक ने दानव की पत्नी से मुलाकात की और कुछ खाने के लिए मांगा। एक बार फिर दानव की पत्नी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खाना खा रहा था, दानव घर आया और उसे एक बार फिर एक अंग्रेज के खून को सुगंध को महसूस किया। वह जीवित हो या मर गया हो, मैं अपनी रोटी बनाने के लिए उसकी हड्डियों को पीसूंगा। दानव एक बार फिर चिल्लाया, मूर्ख मत बनो, यहाँ कोई लड़का नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, दानव के पास एक जादुई वीणा थी जो सुंदर गाने बजा सकती थी। जब दानव सो गया, तो जैक ने वीणा ली और निकलने वाला था। अचानक जादुई वीणा चिल्लाई, मदद करो मास्टर, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। दानव उसकी चीख सुनकर उठा और जैक को वीणा के साथ देखा। गुस्से में वह जैक के पीछे दौड़ा, लेकिन जैक उसके लिए बहुत तेज था। वह फलियों के पेड़ से नीचे भागकर घर पहुंच गया। दानव ने उसका पीछा किया। जैक जल्दी से अपने घर के अंदर भागा और एक कुल्हाड़ी निकाली और उसने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। दानव उस पेड़ से गिर गया और मर गया। जैक और उसकी माँ इन सब के बाद बहुत अमीर हो गए थे और वो दोनों अब अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।